बिहार के वैशाली जिले के लालगंज बाजार स्थित शारदा सदन पुस्तकालय के सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष अरविंद कुमार ने पुस्तकालय के वरिष्ठ ट्रस्टी भगवान पंजियार के पुत्र राकेश पंजियार के विरुद्ध मारपीट कर घायल कर देने का आवेदन लालगंज थाना को देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे प्रकरण में शारदा सदन पुस्तकालय के कर्मचारियों ने पुस्तकालय के प्रधान सचिव डॉक्टर राजीव रंजन एवं वरिष्ठ ट्रस्टी भगवान पंजियार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुस्तकालय के वरिष्ठ ट्रस्टी भगवान पंजियार के यहाँ लगभग 4 वर्षों से पुस्तकालय के लिए आने वाली न्यूज़पेपर पहुंचाना होता है, जिसे वे पुस्तकालय में 3 बजे भेजते हैं, जबकि पुस्तकालय 2 टर्म में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक तथा शाम में 3 बजे से 6 बजे तक खुलता है। इस स्थिति में सुबह के समय पुस्तकालय आने वाले पाठक न्यूज़पेपर पढ़ने से वंचित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पुस्तकालय के सोफा, गद्दा आदि ब्रश ट्रस्टी भगवान पंजियार अपने घर पर लेकर रखे हुए हैं, तो पुस्तकालय का टेबल कुर्सी का इस्तेमाल पुस्तकालय के प्रधान सचिव डॉक्टर राजीव रंजन के घर पर किया जा रहा है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उक्त ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ लोग पुस्तकालय को अपना जागीर समझने लगे हैं, जिसका विरोध करने पर पुस्तकालय कर्मी के साथ मारपीट किया जाता है, जो सरासर अन्याय है। जबकि हम उस पुस्तकालय की बात कर रहे हैं जिसका कार्यकारी अध्यक्ष स्वयं जिलाधिकारी वैशाली हैं, जिन्हें स्वयं सभी मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं पुस्तकालय के पीड़ित कर्मचारियों ने पूरे मामले को लेकर आखिरकार क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। पुस्तकालय के हम कर्मचारी हैं, स्थानीय एक बड़े न्यासी हैं श्री भगवान पंजियार, उनके यहाँ ही दैनिक पेपर सुबह में पहुँचाना पड़ता है, चाबी उन्हीं का रहता है। वही लाने गए थे कल, तो उनका बड़ा लड़का पेपर मांगने लगा नीचे, घर के नीचे। मैंने कहा कि जो पिताजी को हम दे देते हैं, आप वहीं से ले लीजिए। उस पर अनशंतु बोलने लग और ऊपर जाकर पिताजी के ही सामने में वो हमको 2-3 थप्पड़ मारे। तो क्या किया आप? उसके बाद क्या किए? उसके बाद हम लोग कुछ नहीं किया। उसके बाद हम लोग थाना में वो एप्लीकेशन दे दिए हैं, किस तरह की घटना हुई है, आगे भी हो सकती है, सुरक्षा हेतु उपाय किया। तो पेपर बराबर देना पड़ता है उनको? पेपर बराबर उन्हीं का जाता है, सुबह में उन्हीं का 3 बजे पुस्तकालय खुलती है, उस समय आता है। पुस्तकालय का टाइमिंग 2 बार है, सुबह में पुस्तकालय खुलती है, शाम में भी खुलती है। 2 बार। सुबह का क्या टाइमिंग है? सुबह में 9 से 12, शाम को 3 से 6। 3 से 6। हाँ। तो 3 बजे वो पेपर दे जाते हैं। 9 से 3 बजे तक उनके यहाँ रहता है। अच्छा, तो 9 बजे से अगर कोई हमारे यहाँ आएगा पाठक, तो पेपर कहाँ से मिलेगा उसको पढ़ने के लिए? मिलता है उसको? पाठक कोई अगर आता है, हाँ, उसको पेपर मिलता है पढ़ने के लिए सवेरे वाला टाइम में? सुबह में आता है तो लोग को नहीं मिल पाता है। सुबह में पेपर पुस्तकालय में रहता ही नहीं है कि मिलेगा। कितना दिन से चल रहा है ये नियम? कितना दिन से दिनों से चला रहा है। प्रधान सचिव थे बस, तो बदली नारायण प्रसाद, उसी समय से यह चला। कितना दिन हो गया लगभग बात? कितना दिन हो गया इस चीज़ का? ना 14 में गुजरे हैं, 95 में साहू जी गुजरे थे, उसके बाद बने थे। 2014 से ही पेपर उनके घर पर जाता है। हाँ। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि पुस्तकालय का जो गद्दा है, सोफा वगैरह है, वो गद्दा और सोफा वगैरह कुछ उनके घर पर है, भगवान पंजियार के। कुछ है सामान उनके घर पर है। क्यों है उनके घर पर? यहाँ रखने का जगह नहीं है? तो ट्रस्ट के लोग उन्हीं में जानेंगे, यूँ अपने पास रखे हुए हैं। पुस्तकालय में रखने का जगह नहीं है क्या? ऐसा तो
और तो ट्रस्ट के निर्णय बतलावे में कि अपने पास क्यों हुआ पुस्तकालय का सामान रखते हैं, इसका उपयोग करते हैं। क्या क्या है उनके यहाँ? तोशक है, कुर्सी है, टेबल है, ये सब। तो सिर्फ भगवान पंजियार के यहाँ है कि और किसी मेंबर के यहाँ भी है? और प्रधान सचिव के घर पर भी है। प्रधान सचिव क्या नाम है उनका? प्रधान सचिव का क्या नाम है? क्या उनका नाम क्या है प्रधान सचिव जी का? डॉक्टर राजीव नारायण प्रसाद। तो उनके घर पर भी कुछ सामान है? यहाँ रहते नहीं है, लेकिन उनके घर पर सामान है। यहाँ के हाँ, घर उनके घर पर भी। लालगंज में जो उनका घर है वहाँ पे कुछ सामान हाँ, पुस्तकालय का है। उनके घर पर क्या क्या है? उनके घर पर बंद रहता है यहाँ। पुस्तकालय का क्या क्या सामान उनके घर पर? उनके यहाँ कुर्सी है जी, और कुर्सी है, टेबल है, कप प्लेट है, ये सब है। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार। क्या है पुस्तकालय में? सहायक पुस्तकाध्यक्ष है। क्या है पुस्तकालय? मामला है कि कल 1 जनवरी के पुस्तकालय एक सहायक सचिव गए थे पेपर देने। प्रतिदिन पेपर दिया जाता है जो यहाँ के वरीय निवासी श्री भगवान पंजियार जी उनके यहाँ, और ये आज से नहीं बहुत पहले से होता चला है। और ये पूर्व प्रधान सचिव और जो वर्तमान प्रधान सचिव है उनके निर्देशों पर ही जाता है, जबकि पुस्तकालय पेपर पुस्तकालय में आना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ जाता है या उनके निर्देशों के लिए। हम लोग मजबूर हो जाते हैं उनके यहाँ जाने के लिए। लगभग कितने सालों से ऐसा है? बहुत दिनों से है, लेकिन हम 2009 में आए हैं, उसके बाद से उन्हीं के यहाँ जाता है। कभी भी हम लोग रखते नहीं हैं। अगर किसी कारणवश ले भी आते हैं तो आकर के वो पेपर ले जाते हैं। घटना के बाद आवेदन थाना को दिए? हाँ, घटना हुई सुबह में 10 बजे 10:15 के करीब में ये घटना है। 10:30 के आसपास अरविंद जी हमको फ़ोन किए। उस समय हम लालगंज में किसी काम से आए हुए थे, क्योंकि पुस्तकालय का साप्ताहिक अवकाश मंगलवार रहता है, इसलिए हम आए थे। लेकिन अपना निजी कार्य था इसलिए हम आए, तो पता चला लाइब्रेरी में आए तो ये उस समय रो रहे थे। हम पूछे कि क्या हुआ है, तो बोले कि श्री भगवान पंजियार जी के बेटा हमको थप्पड़ मारे। हम पूछे क्यों मारे थप्पड़, तो उन्होंने कहा कि पेपर हम ले जा रहे थे, तो पेपर वो कहे कि मांगिए, दुकान पर ही मांगने लगे। तो हम कहे कि आपके पिताजी के पास रख देते हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। इसी पर वो अभद्र व्यवहार करने लगे और बोले कि नहीं पेपर हमको दो। जब फिर भी एक पेपर हम दे दिए तो सारे पेपर को लेकर सीढ़ी पे छीट दिए। फिर हम उस पेपर को चुन कर जब भगवान बाबू के यहाँ जा कर के दिए तो ऊपर चढ़ करके उन्हीं के सामने में आँख पर हमको 2 थप्पड़ मारे। तो देखने से भी हमें लगा कि उनका आँख पर सूजा हुआ था। हम आए तो देखे कि आँख के नीचे काला धब्बा है, सूजा हुआ है। इस पर हम प्रधान सचिव महोदय को फ़ोन किए कि इस तरह की घटना आपके पुस्तकालय में हुई है। इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि घटना अच्छा नहीं है। उन्होंने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि गलती की है या पूछा जाए उनसे। इसके बाद हम बार बार उनसे फ़ोन किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो सहायक सचिव जी से हम इस बात में चर्चा की, फ़ोन की, तुरंत आए और मामले को समझे। फिर राकेश जी के यहाँ गए और उससे बात किए कि आप इस तरह की घटना क्यों की हैं। लेकिन उन लोग कहे कि गलती हुआ है, लेकिन माफ़ी हमारा सिर्फ एक ही चीज़ था कि कर्मचारी को मारा गया है तो कम से कम माफ़ी मांग लें। एक तो बुजुर्ग कर्मचारी है, आप जवान हैं, 1 जनवरी खुशी का दिन होता है, साप्ताहिक अवकाश के दिन में वो आपको पेपर देने के लिए गए हैं, तो इस तरह का घटना गलत है। लेकिन वो माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इसीलिए मुझे मजबूर होकर के स्थानीय थाना में आवेदन देना पड़ा। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, इस पुस्तकालय के कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ के डीएम हैं, वर्तमान डीएम होते हैं, पदेन डीएम होते हैं। तो क्या वहाँ तक मामला गई है आप लोगों के द्वारा? हमने अभी तक उनको लिखित सूचना उनको नहीं दी है, प्रधान सचिव को हमने दिया है। आज हम प्रधान सचिव महोदय को इसकी लिखित सूचना दिए हैं, क्योंकि उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है कल की घटना के बाद। और वो पता चला सहायक सचिव महोदय से कि वो 7 दिन के लिए टूर पर चले गए। तो कल घटना हुआ और अचानक वो टूर पे चले गए, यह थोड़ा सा संशय है। अब कहाँ गए वो तो वो जाने, लेकिन इसकी लिखित सूचना हमने उनको रजिस्ट्री से कर दिया है। डीएम के यहाँ हम कल इसकी सूचना देंगे, क्योंकि पहला तो सचिव हमारे हैं, उनको दे दिए हैं। इससे पहले भी शायद आप लोगों का कुछ वेतन संबंधित कुछ विवाद वगैरह चल रहा था यहाँ के ट्रस्टी लोगों से, तो क्या उससे संबंधित ये घटना हो सकता है क्या?
इसमें हमने लगभग 6 महीना पहले से पिछले 16-17 में भी पैसा आया था वेतन मद का, लेकिन प्रधान सचिव के द्वारा उस वेतन का आधा से ज़्यादा राशि वह अन्य मदों में खर्च किया गया है, जबकि सरकार के द्वारा दिया गया साफ निर्देश है कि यह वेतन मद का पैसा है। इसके बाद 17-18 का भी राशि आया हुआ है। 17-18 राशि में वह साफ निर्देश है कि वह हर हाल में वह जो वेतन का पैसा है वेतन में ही मद में खर्च किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। और प्रधान सचिव के द्वारा कहा जाता है कि वह पैसा विकास का है, हम उसको विकास में खर्च करेंगे, जो हम आपको देंगे वही रखना। इससे संबंधित हम कई सारा पत्र 2-3 पत्र हम डीएम को दिए हैं, प्रधान सचिव को भी दिए हैं। इस पर प्रधान सचिव महोदय कर्मचारी के ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी किए और वेतन न दे करके हम लोगों पे कारण बताओ नोटिस जारी किए। और इसके अलावे जैसे ही हम लोग को मिला तो जो सहायक सचिव हमारे स्थानीय हैं उनसे हम बात किए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो आते हैं तो मिल बैठ के हम लोग इस पर चर्चा करके इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। 1 महीना बीत गया लेकिन वो आए नहीं, आए भी तो हम लोगों के बिना किसी सूचना के हम लोगों पर आरोप ही लगा करके चले गए। दुर्व्यवहार की जो घटना हुई सहायक पुस्तकालय के साथ, हाँ, तो क्या अभी पेपर उनके यहाँ भेजा जा रहा है कि वो आकर ले जा रहे हैं क्या इस तरह के बारे में? पेपर तो आज लाइब्रेरी में आया है और सहायक सचिव महोदय और प्रधान सचिव के द्वारा हुआ है कि पेपर अब लाइब्रेरी में लाए, पेपर लाए हैं। तो भगवान बाबू दोपहर में आए थे लेने के लिए, जिद भी किए कि हमको चाहिए पेपर, लेकिन उनको किसी तरह कहा गया कि अभी नज़ाकत को समझिए और पेपर को ही रहने दीजिए, फिर वो यहाँ से चले गए। काफ़ी गरीब लोग हैं क्या? ये नहीं, पेपर ऐसा नहीं नहीं खरीद सकते हैं, 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं? नहीं, गरीब नहीं है, मोनोपोली है और कुछ नहीं है। कि कर्मचारी मेरा है, पुस्तकालय मेरा है, तो सब चीज़ मेरा है, मोनोपोली और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार, पुस्तकाध्यक्ष हमारे। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।